गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज बहुत ही पावन अवसर है सभी सनातनियों, सभी हिंदू, सभी देशवासियों के लिए। आज कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को शुभकामनाएं मेरी ओर से, आपके अपने चेतन सर फ्रॉम द चेतन शर्मा क्लासेस। एज यू नो वेरी वेल, आई एम योर अकाउंट्स टीचर। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे हम एक बहुत छोटा, प्यारा और क्यूट सा चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैश बेसिस एंड एक्रूबल बेसिस। चैप्टर नंबर 4 आपकी टीएस गरीवाल के अंदर है। आज इसकी हम थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों को डील करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चे, जैसे कि आप लोगों को पता है कैश बेसिस और एक्रूबल बेसिस होता क्या है, मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको बताता हूँ। क्या होता है कि एक बच्चा ट्यूशन पढ़ने आया, उसने क्या करा, 5 तारीख को एडमिशन लिया है कोचिंग में। उसने 5 तारीख को कोचिंग में एडमिशन लिया है, लेकिन वो फीस देता है 25 तारीख को। वो फीस देता है 25 तारीख को। तो हम जर्नल एंट्री कब बनाएंगे? अब बच्चा बड़ा कंफ्यूज है। बच्चा कह रहा है कि मैं 5 तारीख को एंट्री बनाऊं या फिर मैं 25 तारीख को एंट्री बनाऊं। आई एम वेरी कंफ्यूज। तो बच्चे को समझ में नहीं आ पा रहा है या अकाउंटेंट को समझ में नहीं आ पा रहा है कि वो एंट्री किस तारीख को बनाए, 5 तारीख को बनाए या फिर 25 तारीख को बनाए। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लाने के लिए दो कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करा गया जिसका नाम आया है बेटे कैश बेसिस एंड एक्रूबल बेसिस। आइए मैं उसको आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल के जरिए कैसे होगा। इसी प्रॉब्लम में हम कैश बेसिस और एक्रूबल बेसिस को डील करते हुए चलते हैं। और क्या कहता है वो कि कैश बेसिस के अंदर क्या है कि कैश बेसिस कहता है इट डजंट मैटर वो बच्चा कब से आ रहा है। ये हमें इस चीज से बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो बच्चा कब से ट्यूशन पढ़ रहा है। बस हमें उस दिन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जिस दिन वो बच्चा फीस पे कर रहा है। हमें सिर्फ उस दिन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है जिस दिन वो बच्चा फीस पे कर रहा है, और वो फीस पे कब कर रहा है? 25 तारीख को। तो कैश बेसिस जो मेथड फॉलो करते हैं वो लोग ये कहते हैं कि पैसा किस दिन आया और किस दिन गया वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बच्चा कब आया कब नहीं आया उससे मतलब नहीं है। अगर पैसा आया है और अगर पैसा गया है तो हमें हर हाल में उसकी एंट्री बनानी पड़ेगी। अगर हमको कोई इनकम रिसीव हो रही है कैश में तो भी हम रिकॉर्ड करेंगे, और अगर हम कोई इनकम पे एक्सपेंस पे कर रहे हैं कैश में तो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। और कोई उधार ट्रांजैक्शन होगी या फिर कोई ऑर्डर की ट्रांजैक्शन होगी तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि उसमें पैसे का आना और जाना नहीं होता है। मैं एक रेफरेंस देता हूं, कुछ बच्चों ने कैश बुक चैप्टर करा होगा, उसके अंदर आपने नोटिस करा होगा कि ओनली कैश ट्रांजैक्शन बुक्स के अंदर रिकॉर्ड की जाती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करी ही नहीं जाती हैं। तो कैश ट्रांजैक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों? कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैश बुक के अंदर सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। पैसा आ रहा है तो उसे डेबिट करते हैं और पैसा जा रहा है तो उसे क्रेडिट करते हैं। सेम बेटे कैश बेसिस होता है। कैश बेसिस भी क्या कहता है कि अगर पैसा आ रहा है तो हम रिकॉर्ड करेंगे और पैसा जा रहा है तो हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर पैसा आ और जा नहीं रहा है तो कैश बेसिस जो मेंटेन करते हैं मेथड, वो कोई भी एंट्री और ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। ऐसी सोच वाले को, ऐसे मेथड अपनाने वाले बिजनेसमैनों को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो कौन से बेसिस को फॉलो कर रहे हैं? कैश बेसिस को फॉलो कर रहे हैं। अब आते हैं बेटे दूसरे मेथड पे, जो दूसरे नेचर के लोग हैं वो लोग क्या कहते हैं, जिन्हें हम लोग एक्रूबल बेसिस कहते हैं। अब एक्रूबल बेसिस वाली बिजनेसमैन क्या कहते हैं कि बच्चे ने ट्यूशन लगाई है 5 तारीख को और वो पैसा पे कर रहा है 25 तारीख को, तो वो 5 तारीख को क्रेडिट की ट्रांजैक्शन मार देंगे और 25 तारीख को जब वो पैसे देगा तो पैसे लेने की एंट्री मार देंगे। ठीक है बेटा? तो मैं ट्यूशन की जगह एक सेल का एग्जांपल ले लेता हूं जिसमें वो क्या कर रहा है, गुड्स को सेल कर रहा है। अब क्या हुआ, 5 तारीख को क्या हुआ है बेटे, माल को सोल्ड करा गया। तो एंट्री क्या बन जाएगी? मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल। माल कितने का था मेरे बच्चों? 25,000 रुपए का। तो एक ट्रांजैक्शन मैंने किस चीज की बना दी? उधार की। ये कौन सी ट्रांजैक्शन है मेरी? उधार की। और ये कौन सी तारीख को है? 5 तारीख को है। अब यही चीज 25th को हुई। ये कौन सी तारीख है? 5th। और ये वाली कौन सी तारीख है हमारी? 25 तारीख। अब 25 तारीख को क्या हुआ, इस पर्सन ने पैसा दे दिया। तो एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट। जब उन्होंने पैसा नहीं दिया था तो मैंने उनको क्या बोला था कि ये उधार डेटर बन गए मेरे, और जब वो पैसा दे देंगे तो मैं उन्हें क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा, जिससे कि ये क्या हो जाएगा, इफेक्ट खत्म हो जाएगा। उन्होंने कितने हजार रुपए दे दिए बेटे? 25,000 रुपए मुझे क्या कर दिए उन्होंने? पे कर दिए। ये किस चीज की एंट्री है?
कैश ट्रांजैक्शन की। ये किस चीज की है बेटे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन की। तो जो मेथड वाला पर्सन इन दोनों को रिकॉर्ड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रूवल बेसिस। और जो सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैश बेसिस। तो बेटे एक्रूवल बेसिस वाला पर्सन उधार की भी एंट्री को करता है और कैश की भी एंट्री को करता है। दोनों एंट्रियां करता है कि उधार माल लिया था तो भी एंट्री करेगा वो, और कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री भी करेगा। जो दोनों प्रकार की एंट्री को रिकॉर्ड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रूवल बेसिस। और कैश बेसिस वाला क्या बोलता है कि हम लोग किसकी एंट्री करेंगे? पैसा आएगा तो एंट्री करेंगे, पैसा नहीं आएगा तो एंट्री नहीं करेंगे। ये तो हुई बेटे डेफिनेशन की बात, कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस की। अब बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते टाइम आपको काम आए। एक मेरी लाइन याद रखना, बड़े काम आएगी आपके। क्या? इस साल का कोई भी खर्चा और इनकम छूट ना पाए, और किसी साल का कोई भी खर्चा और इनकम छूट रह शामिल ना हो पाए। ये जो लाइन है ये आपकी एक्रूवल बेसिस के प्रैक्टिकल करते टाइम काम आएगी। कैसे? ये हमारे 3 साल है। दिस इज माय करंट ईयर, दिस इज माय नेक्स्ट ईयर एंड दिस इज माय प्रीवियस ईयर। एज यू नो 2025 करंट ईयर है, 2026 नेक्स्ट ईयर होगा और 2024 प्रीवियस ईयर। इसमें कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। दिस इज माय प्रीवियस ईयर, दिस इज माय नेक्स्ट ईयर एंड दिस इज माय करंट ईयर। ये मेरे 3 ईयर है। तो ये कहता क्या है बंदा कि इस साल का कोई भी खर्चा और इनकम शामिल ना हो पाए। पिछले साल का मतलब प्रीवियस ईयर का और नेक्स्ट ईयर का कोई भी खर्चा और एक्सपेंस इसमें इंक्लूड ना हो पाए, और जो इस ईयर से रिलेटेड है वो रह ना जाए, रह ना जाए, ये रह ना जाए। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेटे समझाता हूं आपको। क्या ये बात कर रहा है कि मैं इस लाइन को थोड़ा आगे और बढ़ा देता हूं। ये कहता है इस साल दो ही चीज होती है, या तो कोई कैश ट्रांजैक्शन हुई होगी या फिर कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई होगी। तो आप दोनों को रिकॉर्ड करेंगे, छोड़ेंगे किसी को भी नहीं। एक्रूवल बेसिस कहता है कि आप दोनों में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। और अगर आपको इस साल का भी कोई पैसा मिल रहा है ना बाई चांस, अगर आपको प्रीवियस ईयर का कोई पैसा नेक्स्ट ईयर में मिल रहा है तो आप उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। और अगर आपको नेक्स्ट ईयर का कोई एडवांस दे रहा है, सर ये क्या होता है? पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग अगर कोई करंट ईयर में पे कर रहा है, अगर कोई करंट ईयर में पे कर रहा है तो आप उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, आप उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। और अगर कोई नेक्स्ट मंथ की, नेक्स्ट ईयर की इनकम को अभी से दे रहा है, एडवांस में दे रहा है, तो भी आप उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ये कौन कहता है? हमारा एक्रूवल बेसिस कहता है। इसी कॉन्सेप्ट को सरल भाषा में मैं क्या बोलता हूं? इस साल का कोई भी खर्चा छूट ना पाए और किसी साल का शामिल ना हो पाए। इस साल का कोई भी खर्चा बाहर ना जा पाए या छूट ना पाए, और किसी साल का कोई भी खर्चा, और किसी साल कौन से हैं? प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर, इनके खर्चे आना पाए। सर इनके खर्चे कैसे होते हैं? प्रीवियस ईयर में कोई किराया नहीं आया था, वो इस ईयर में आ रहा है तो आपने रिकॉर्ड कर लिया, तो गलत हो गया ना? प्रीवियस ईयर का इस ईयर क्यों ले रहे हो? और नेक्स्ट ईयर का कोई किराएदार एडवांस दे रहा है, वो भी आप इसमें मान ले रहे हो। क्यों मान रहे हो? वो तो नेक्स्ट ईयर की इनकम है। तो यही वो कहता है कि इस ईयर का छूट ना पाए और किसी ईयर के शामिल ना हो पाए। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रूवल बेसिस। सर क्या इसका कोई फॉर्मेट भी बन सकता है? वैसे तो बेटे मैंने आपको लॉजिक बता दिया, बस अगर फॉर्मेटिंग की बात करूं तो कैसे बनेंगे? हमारे पास दो चीजें होती है बेटे, इनकम और एक्सपेंस की बात करते हैं। किसी भी ईयर का प्रॉफिट निकालने के लिए दो चीजों को कंपेयर किया जाता है। किसी भी चीज का प्रॉफिट निकालने के लिए दो चीजों का कंपैरिजन होता है। किस किस का? पहला एक्सपेंस का और दूसरा इनकम का। इन दो चीजों का कंपैरिजन करते ही हमारे पास क्या आ जाती है? हमारा प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब क्या करूंगा मैं? अब मैं इसके नीचे इसकी फॉर्मूलाज लिख रहा हूं। क्या? टोटल एक्सपेंस पेड। मैंने जितने भी एक्सपेंस पे करे हैं, इट डजंट मैटर वो प्रीवियस ईयर का है, करंट ईयर का है, किस ईयर का है, इस साल जो आपको क्वेश्चन में डिटेल दे रखी है कि आपने टोटल इतने एक्सपेंस पे कर रखे हैं, आप वो लिखेंगे यहां पे।
उसमें से माइनस कर देंगे प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का मैं बता रहा हूं, लेकिन आपकी 11th क्लास में बहुत रेयरली आता है, तो मैं इसको थोड़ा रिमूव करके चलता हूं ताकि आप लोगों को ना ये ना लगे कि अरे यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत सारा हो गया, डील करने में प्रॉब्लम आएगी। तो मैं वो चीज हटा के चलता हूं। तो माइनस किसे करेंगे हम लोग बेटा? माइनस करेंगे नेक्स्ट ईयर के एडवांस, एडवांस नहीं, प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। अगर कोई नेक्स्ट ईयर का पैसा पहले से ही दे देता है तो उसे क्या बोलेंगे? माइनस कर देंगे हम इसमें से क्या? प्रीपेड एक्सपेंस। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है। कौन सी ईयर से बिलोंग करता है? नेक्स्ट ईयर से। उसको क्या कर दूंगा मैं? माइनस। और सर ऐड करोगे आप इसमें? सर क्या ऐड करोगे? इस साल अगर कोई खर्चा छूट गया है तो उसको भी आप ऐड करेंगे। वो कौन सा होता है? आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस। इसको क्या करोगे आप? इसके अंदर ऐड करोगे। क्या करोगे आप? इसको ऐड करोगे। और इसको क्या करोगे आप? लेस करोगे। और ये तुम्हारा क्या है? टोटल है। तो नीचे तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा? टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस ऑफ करेंट ईयर। इस साल से संबंधित सभी प्रकार के एक्सपेंस आ गए। मैंने कुछ नहीं करा बेटे, इस साल का कोई खर्चा मैंने छूटने नहीं दिया और किसी साल का मैंने शामिल नहीं होने दिया। इस साल का कोई भी खर्चा मैंने छूटने नहीं दिया और किसी साल का मैंने कोई भी खर्चा शामिल नहीं होने दिया। जब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करने, क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा? आपको टोटल एक्सपेंस दे रखे होंगे, जिसमें से आप क्या करेंगे? अगर इंक्लूड है तो, इंक्लूड नहीं है तो इग्नोर करना। वो कहता है इस एक्सपेंस में ना आपको आपके प्रीपेड एक्सपेंस भी हैं, तो मैं हटा दूंगा। मैं ये क्या कर रहा हूं? इसको हटा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं इसको हटा रहा हूं। क्यों? क्योंकि किस ईयर से बिलोंग करते हैं? नेक्स्ट ईयर से। क्यों नेक्स्ट ईयर से? कैसे पता चला? क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है? प्री पेड। इसीलिए मैं इसको क्या कर रहा हूं? हटा रहा हूं। और इस साल के को क्या कर रहा हूं? रह ना जाए। इसको क्या कर रहा हूं? रह ना जाए। भले ही पे नहीं करा बट बिलोंग तो इसी साल से करता है ना, तो ये रह ना जाए। और ये कहां से बिलोंग करता है? करेंट ईयर से। इसीलिए मैं इसको क्या कर रहा हूं? ऐड। क्योंकि ये इस साल से बिलोंग करता है। क्योंकि इसने तो जो टोटल एक्सपेंस पेड बोला है वो ओनली कैश ट्रांजेक्शन है, ओनली कैश। अब ओनली कैश है तो मैं क्या करूंगा? इसमें जो नॉन कैश है उसको क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। और जो नेक्स्ट ईयर का है उसे क्या कर दूंगा? इसमें से लेस कर दूंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड है। सेम चीज को बेटे आप क्या कर दोगे? इनकम लगा दोगे तो ये बन जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका एक्सपेंस था, ये आपका क्या है? एक्सपेंस है। अब मैं इसका क्या करूंगा? इनकम में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, तो मैं इसको क्या करूंगा? सब्स्टिट्यूट करूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लेना। जब भी आप लोग ये वीडियो देखोगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स आपको रेडी मिल जाएंगे। अब मैं इसमें एडिटिंग करने जा रहा हूं। मैं इसी चीज को क्या बनाने जा रहा हूं? इनकम बनाने जा रहा हूं। वैसे मैं दूसरे कलर से भी एडिट करूंगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं एडिट करता हूं फिर रिमूव करूंगा। ध्यान से देखना कैसे। ये जो मैं एक्सपेंस एक्सपेंस वर्ड बोल रहा हूं, ये जो मैं एक्सपेंस एक्सपेंस वर्ड बोल रहा हूं, इसको मैं क्या कर देता हूं? इसको काट के मैं क्या कर दूंगा? इनकम। पेड वर्ड को क्या कर दूंगा? रिसीव। आ गया। प्रीपेड की जगह कौन आ जाएगा अब यहाँ पे? अगर वक्त से पहले कोई इनकम मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एडवांस इनकम। और जो इस साल की होती है और हमें मिली नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम। तो निकल के क्या आ जाएगी? टोटल इनकम। सेम फॉर्मूला है बेटे, मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा है, मैंने सिर्फ वर्ड्स चेंज करे हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब इसके बाद मैं इसमें एडिटिंग करता हूं, देखिए कैसे चेंजेस करता हूं इसके अंदर। पहले आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखिए क्या होता है। इसको मैं हटा देता हूं। नीट एंड क्लीन थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत परेशानी ना आए। अब तो कहीं कुछ एक्सपेंस नहीं दिख रहा मेरे हिसाब से। कुछ दिख रहा है एक्सपेंस से रिलेटेड? हाँ, ये पेड वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे रिसीव वर्ड आएगा। और कुछ दिख रहा है? नहीं। एक्सपेंस वर्ड को हटा दो, क्योंकि अब ये सारे ट्रीटमेंट किसके चल रहे हैं?
ओनली एंड ओनली इनकम के। आइए इसमें एडिटिंग करते हैं। तो क्या है, टोटल इनकम रिसीव्ड लिख लूंगा पहले, उसमें से माइनस करूंगा एडवांस इनकम जो अब मुझे नेक्स्ट ईयर की इसी साल मिल गई है, उसको मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। और जो इस साल मिलनी चाहिए थी पर मिली नहीं, उसे क्या बोलते हैं, एक्रूड इनकम, उसे मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। और प्रीपेड वर्ड की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे बेटे, ये भी रह गया था क्योंकि प्रीपेड वर्ड लगता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा मैं एडवांस इनकम। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, एडवांस इनकम, एडवांस इनकम। एडवांस इनकम इसके अंदर से क्या हो जाएगी, माइनस, और एक्रूड इनकम इसके अंदर क्या हो जाएगी, ऐड। तो ये आपका किसका बन गया है बेटे, इनकम का। तो जब ये आंसर आएंगे फाइनल वाले, टोटल इनकम ऑफ करेंट ईयर, इस इनकम में से उस एक्सपेंस को माइनस कर दोगे तो आपका एक्रूबल बेसिस पे प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। सर ये तो आपने एक्रूबल बेसिस का क्वेश्चन हमें सिखा दिया, कैश बेसिस का कैसे होगा। सबसे सिंपल तो बेटा वही है, उससे ज्यादा सिंपल तो कुछ है ही नहीं। सर कैसे, देखिए ऐसे दो चीजें हैं, टोटल कैश रिसीव्ड, टोटल कैश रिसीव्ड किसका होता है, टोटल कैश रिसीव्ड किसका होता है, इनकम का। टोटल कैश रिसीव्ड किसका होता है, इनकम का। टोटल कैश रिसीव्ड किसका हो जाता है बेटे, इनकम का। टोटल कैश पेड, ये किसका हो जाएगा, एक्सपेंस का। और इसमें से इसको माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। और कौन से बेसिस का, कैश बेसिस का। कैश बेसिस में कोई देखना ही नहीं है, कैश बेसिस कहता है पैसे का रंग पैसा होता है, चाहे पिछले साल का हो, चाहे इस साल का हो, चाहे अगले साल का हो, पैसा पैसा होता है। वो कहता है पैसा पैसा होता है, पैसे का कोई कलर थोड़ी होता है, प्रीवियस ईयर का अलग है, नेक्स्ट ईयर का अलग है, इस साल का अलग है, बोले पैसा पैसा है। वो सिर्फ पैसे की भाषा समझता है, सारे पैसों को जोड़ लेता है और उसमें से क्या करता है, सारी इनकम को माइनस कर देता है और सारे एक्सपेंस को माइनस कर देता है, तो उसका कैश बेसिस पे प्रॉफिट निकल के आ जाता है। मैटर तो सारा एक्रूवल बेसिस का है, क्योंकि एक्रूवल बेसिस क्या कहता है कि प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर का इंक्लूड ना हो पाए इनकम में भी और एक्सपेंस में भी, तभी क्या हो पाएगा, मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो हो पाएगा। मैचिंग प्रिंसिपल यही कहता था कि 12 महीने की इनकम है तो 12 ही महीने के एक्सपेंस होने चाहिए। क्या पता किसी ने 9 महीने के एक्सपेंस पे कर दिए, 3 महीने के एक्सपेंस ही नहीं पे करे, वो आउटस्टैंडिंग में है, तो वो क्या करता है, उसे ऐड करके 12 महीने के करता है। और क्या पता उसने 12 महीने के एक्सपेंस प्लस 3 महीने की एडवांस की इनकम भी जोड़ दी, तो वो तो 12 महीने की इनकम हो गई, जो कि गलत है। इसीलिए वो नेक्स्ट ईयर के 3 महीने की इनकम को क्या करता है, माइनस करता है, तो इस साल का कोई छूट ना पाए और किसी साल का शामिल ना हो पाए। तो ये है आपका एक्रूवल बेसिस और ये था आपका कैश बेसिस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस होता क्या है। तो फिर से एक बार मैं दोबारा रिवाइज कराता हूं। कैश बेसिस के अंदर ओनली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन बिल्कुल इग्नोर की जाती है, ये ड्रॉबैक है कैश बेसिस का। और एक्रूवल बेसिस क्या कहता है कि कैश भी ट्रांजैक्शन ली जाएंगी, क्रेडिट भी ट्रांजैक्शन ली जाएंगी, कैसी भी ट्रांजैक्शन हो, बस वो इस साल से बिलोंग करनी चाहिए। दैट ट्रांजैक्शन शुड बी रिलेटेड टू द करेंट ईयर, इट मस्ट नॉट बी रिलेटेड टू द प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर। वो उनको क्या करता है, रिमूव करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रूवल बेसिस। तो ये तो था मेरा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्रूवल और कैश बेसिस। मैं 3-4 आपको डिफरेंस बिटवीन बता देता हूं, जिससे कि आपको एग्जाम में लिखने में परेशानी नहीं होगी। कैश बेसिस में ओनली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती है। एक्रूवल बेसिस में कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, क्योंकि वो दोनों ट्रांजैक्शन के एस्पेक्ट को कंसीडर करता है। कैश बेसिस बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, मुश्किल से 5-10%, लेकिन एक्रूवल बेसिस वाइडली फॉलो करते हैं सभी लोग। ठीक है, आपने एजम्पशन में भी देखा होगा पढ़ते टाइम, चैप्टर नंबर 3 में एक एक्रूवल एजम्पशन है। उसका मतलब क्या है कि आप ये एज्यूम करके चलेंगे कि दुनिया के सभी व्यक्ति
कैश बेसिस फॉलो नहीं करते, एक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं। ऐसा पॉसिबल है नहीं, इसीलिए वो एजम्पशन के अंदर डालता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो कैश बेसिस ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, एक्रूवल बेसिस कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। कैश बेसिस बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, एक्रूवल बेसिस बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। कैश बेसिस जो होता है बेटे, वो केवल और केवल कैश की ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा, उसके अंदर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और एडवांस वो आपको दिखेगा ही नहीं। लेकिन आउटस्टैंडिंग के अंदर आपको एडवांस और एक्रूड का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है और कौन सा इस ईयर से बिलोंग करता है। सर कैश और एक्रूवल में मेन चीज क्या है? कैश कैश बुक को फॉलो करता है और एक्रूवल मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है, क्योंकि वो कहता है 12 महीने की इनकम है तो 12 ही महीने के एक्सपेंस होने चाहिए। ये तो था आपका बेटे चैप्टर नंबर 4, जिसमें थ्योरेटिकली चीजें खत्म हो चुकी हैं और प्रैक्टिकली आपको खत्म करनी है। तो ये मेरा कैश बेसिस है, दिस इज मेरा कैश बेसिस की कौन, आप किसी भी क्वेश्चन पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आपको कैश बेसिस का प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर एक्रूवल बेसिस से आपको करना है तो एक्रूवल बेसिस का हमारा ये रहा। बाकी मैंने इसके पीछे, अगर आपको ये इनकम के बेसिस का है, इनकम का है अक्रूवल, अगर आपको एक्सपेंस का भी चाहिए तो मेरी वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे करेंगे तो आपको एक्सपेंस का भी दिख जाएगा। तो जब आप इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। मैंने कुछ भी रटाया नहीं है, सब कुछ एक्सप्लेन करा है और ये इजीली लॉजिक के साथ है। एक्रूवल बेसिस के लिए बस मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगा, उसको अपने जहन में उतार लो, अपने हाथ पे गुदवा लो और क्या कहोगे? इस साल का कोई भी इनकम और एक्सपेंस छूट ना जाए जो कि एक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, और किसी साल का शामिल ना हो पाए जो कि एडवांस इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस है। तो आप देख सकते हैं ये एडवांस को शामिल नहीं होने दे रहा है और एक्रूवल को छूटने नहीं दे रहा है। यही मेरे बेटे बेसिस है। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिकल आप कीजिए। अगर आपको प्रैक्टिकल में कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसकी एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके चारों के चारों इलस्ट्रेशन और अनसॉल्व मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय माता दी एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू एंड बिलेटेड इंडिपेंडेंस डे। आपके अपने चेतन सर, थैंक यू वेरी मच।